हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। क्या हाल है टेंथ के नन्हे मुन्ने बच्चों? पढ़ाई चल रही है? अब तो स्कूल भी खुल गए होंगे और फर्स्ट 2 चैप्टर्स आपके यूनिट टेस्ट में भी आ रहे होंगे। बेटा ये जल्दी से मैं फिनिश करता हूँ आपका एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स, और उसके बाद तुरंत हम फिर लेके आएंगे केमिकल इक्वेशंस एंड रिएक्शंस। देख बेटा, आज मैं लेके आया हूँ टाइप ऑफ लुईस एसिड। हमारा सीरीज में लेक्चर चल रहा है, हम आ गए हैं लुईस एसिड्स एंड लुईस बेसिस। कल आपको बताए थे इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर दैट इज कॉल्ड लुईस एसिड एंड इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर दैट इज कॉल्ड लुईस बेसिस। और यहाँ इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड है एक्सेप्टर एंड डोनर, सो दिस कॉन्सेप्ट इज ऑल्सो कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट। राइट बेटा, अब आइए, हमने लिखा है क्लासिफिकेशन या टाइप ऑफ लुईस एसिड। बेटा मॉलिक्यूल्स इन विच सेंट्रल एटम हैज इनकम्प्लीट आउटरमोस्ट को ही हम अल्टीमेट ऑर्बिट या वैलेंस शेल भी बोलते हैं। राइट, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसका मतलब क्या हुआ? नो 8 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर वैलेंस शेल या आउटरमोस्ट ऑर्बिट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। यहां देखिए मैंने लिया है BX3। पिछली क्लास में आपको बताया था X मीन्स हेलोजेंस, दैट इज फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। राइट बेटा, यहां BCH3 होल थ्राइस, AlX3, ये भी X इज हेलोजेंस, AlCl3, AlBr3, AlI3, FeX3, ये भी बेटा FeCl3, FeBr3। आ रही बात? यानी X इज हेलोजेंस। और आपको बता चुका हूं हेलोजन की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। ऑल द हेलोजेंस हैव 7 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर वैलेंस शेल। आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, चाहे वो फ्लोरीन हो, क्लोरीन हो, ब्रोमीन हो, आयोडीन हो या स्टेटिन हो, और ये जस्ट बिफोर इनर्ट गैसेस होते हैं। दीज एलिमेंट्स आर इन ग्रुप 17, पी ब्लॉक के ये एलिमेंट्स हैं। अभी इतना याद रखिए आप। आइए, ये कैसे हैं देखिए, यहां पर हमने लिया बी इज सेंट्रल एटम, यही लिखा हूं, इन विच सेंट्रल एटम, राइट बेटा, हैज इनकम्प्लीट आउटरमोस्ट ऑर्बिट। तो हमने लिया बी के लिए बेटा आपका क्या है? एटॉमिक नंबर इज 5, और ये क्या हो जाएगा 2 एंड नाउ 3। देख रहे हैं यहां पर क्या है बेटा? देख रहे हैं नो 8 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर वैलेंस शेल। इसके वैलेंस शेल में बेटा जी 8 इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। राइट, इसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। क्लियर है बेटा? यानी इसकी क्या टेंडेंसी होगी? टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर टू बिकम स्टेबल, यानी अपने आप को स्टेबल करने के लिए ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। तो वैसे मॉलिक्यूल्स जिसके सेंट्रल एटम में 8 इलेक्ट्रॉन्स ना हो, वो सब कैसा बिहेव करते हैं? एज लुईस एसिड। क्लियर है? कहीं कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। देख लीजिए, समझ लीजिए और एग्जांपल्स को लिखिए, फिर हम सेकेंड एग्जांपल्स पर आएंगे। अब देखिए सेकेंड टाइप जो लुईस एसिड का है, मैंने लिखा है मॉलिक्यूल्स इन विच सेंट्रल एटम जो होगा वो पी ब्लॉक का होगा। राइट, और एम्प्टी डी ऑर्बिटल भी अवेलेबल होगा। ये सब मॉलिक्यूल्स भी क्या होंगे? लुईस एसिड होंगे। और मैंने एग्जांपल लिया है SF4 सल्फर, उससे टेपो, ऑक्सीजन फैमिली के ये एलिमेंट है सल्फर। यहां देखिए सेंट्रल एटम इसका क्या है? सल्फर। बेटा जी सल्फर का ये क्या होता है? S16। ये देखिए 2, 8 और 6। और आपको बता चुका हूं बेटा, जितनी भी बड़ी ग्रुप्स हैं क्लास 6 से ही आपको जेई और नीट की प्रिपरेशन कराती है। राइट, तो मैं आपको बोला ही हूं, जो मेरा जो लेक्चर है आपका 10th एज वेल एज जेई एंड नीट है, जो भी उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट आएंगे वो मैं आपको पढ़ाता चलूंगा। तो बेटा अफबॉज प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, अफबॉ इज नॉट द नेम ऑफ एनी केमिस्ट। अफबॉ लैटिन वर्ड है, जर्मन वर्ड है, दैट मीन्स होता है बेटा टू बिल्ड अप। अकॉर्डिंग टू दैट जब इसका आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 1s2, ये बेटा जी 2s2, 2p6, 3s2, 3p4 और 3d अवेलेबल है बट 0 इलेक्ट्रॉन, यानी एम्प्टी है। तो देख रहे हैं सल्फर क्या है बेटा? सेंट्रल एटम है,
ये किस ब्लॉक का एलिमेंट है, देख रहे हैं, लास्ट इलेक्ट्रॉन इज इन पी सब सेल, राइट। सो ये इसका ब्लॉक क्या होगा, पी ब्लॉक, यानी लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस सब सेल में एंट्री मारते हैं उसी का वो एलिमेंट कहलाता है। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन देख रहे हैं ऑर्बिटल्स ऑफ पी सब सेल, इसलिए बेटा इसको हम क्या बोलेंगे, पी ब्लॉक एलिमेंट्स। और क्या क्राइटेरिया है दूसरा, विथ एम्प्टी डी ऑर्बिटल्स, तो सल्फर 3D भी अवेलेबल है। जैसे आप मान लीजिए आपके घर में 2 लोग हैं, मम्मी पापा और एक भाई बहन, मान लो 4 लोग हैं, और आपके घर में 5 कमरे हैं। अगर चारों लोग अलग अलग भी सो जाएं तो एक कमरा आपके लिए अवेलेबल होगा। तो वही चीज ये कह रहा है कि इसमें S भी है, P भी है और D भी है, लेकिन D में रहने वाले कोई भी इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, तो दैट इज एम्प्टी डी ऑर्बिटल्स, यानी उसका सेंट्रल एटम पी ब्लॉक से हो, साथ ही साथ क्या क्राइटेरिया है, एम्प्टी डी ऑर्बिटल्स भी हो। ये सारे मॉलिक्यूल्स क्या कहलाएंगे बेटा जी, लुईस एसिड। क्लियर है, आई होप सो। यानी SF6 भी उसी में आएंगे, PX3 फॉस्फोरस, ये भी हेलोजेंस है, PCl3 PCl5 ये भी हेलोजेंस है। तो यहां देखिए फॉस्फोरस, फॉस्फोरस क्या होता है बेटा, 15, यानी 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3 और ये क्या हो जाएंगे 3d0। इस सब में देखिए आप एम्प्टी डी ऑर्बिटल्स हैं, राइट बेटा। हेलोजेंस में तो होते ही होते हैं, राइट, क्योंकि हेलोजेंस भी क्या है, पी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं। तो आई होप सो सेकेंड पॉइंट भी आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर है कॉन्सेप्ट, आप लिख लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। अब देखिए बेटा, कह रहा है मॉलिक्यूल्स विथ अ मल्टीपल बॉन्ड बिटवीन एटम्स ऑफ डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज। मल्टीपल बॉन्ड का मतलब डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। जैसे आप देखिए हमने लिखा CO2, कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, देख रहे हैं 4, और ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6। इसको बेटा 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए टू बिकम स्टेबल, और इसको भी 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए टू बिकम स्टेबल, यानी 2-2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करा दोनों ऑक्सीजन के साथ। देख रहे हैं 2 to 4 to 6 to 8, 2 to 4 to 6 to 8। अब देख बेटा, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। पीरियोडिक टेबल में याद रखना, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, कार्बन का कितना है 6, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8, फ्लोरीन 9। बेटा लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियोडिक टेबल इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज इंक्रीजेस, En अपर साइन देंगे, अपर एरो इंक्रीजेस, नीचे डालेंगे तो डिक्रीजेस, और टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, डिक्रीज करती है। तो बेटा यहां पर देखिए कार्बन और ऑक्सीजन दोनों एक ही पीरियड के एलिमेंट है, सेकेंड पीरियड के एलिमेंट। ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, यानी दोनों के बीच मल्टीपल बॉन्ड है और दोनों के बीच क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, राइट बेटा। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स यानी मल्टीपल बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स विथ डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज आर लुईस एसिड्स। और ये क्या क्या है बेटा, CO2 SO2 SO3। क्लियर है बेटा, एक्सेट्रा। अब चौथा टाइप है लुईस एसिड का, मैंने लिया है मोस्ट ऑफ द कैटायंस ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। अभी तुरंत आपको मैंने समझाया कि अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन डी सबसेल में होगा तो वो डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाते हैं। दैट इज ऑल्सो कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट्स, जिसमें बेटा जिंक, कैडमियम, मरकरी, उसकी फुल्ली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स होती है D10, तो वो बेटा ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं कहलाते हैं, बट दीज एलिमेंट्स आर डी ब्लॉक एलिमेंट्स। वो सब हम आगे 12th क्लास में आके डिस्कस करेंगे, अभी इतना नहीं जानना है आपको। अभी देखिए आप आयरन, आयरन क्या है बेटा, Fe26 इसका एटॉमिक नंबर होता है। तो आपको मैं बता चुका हूं, नियरेस्ट इनर्ट गैसेस को भी हम लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 3s2 3p6, और यहां पर क्या हो जाएगा बेटा 3s2 3p6। अब देखिए, ओ सॉरी, पहले इलेक्ट्रॉन जाएंगे 4s में, 4s2 और 3d हो जाएंगे 6, राइट बेटा।
इलेक्ट्रॉन सबसे पहले इसमें एंट्री मारेगा क्योंकि इसकी एनर्जी कम है, n+l रूल, यानी 4+0, ये क्वांटम नंबर्स में आपको और ये 3+2 5। तो इलेक्ट्रॉन सबसे पहले इसमें गया, उसके बाद बेटा इसमें, और ये अकॉर्डिंग टू अबॉर्ज प्रिंसिपल। एक दिन मैं आपको अबॉर्ज प्रिंसिपल पर भी क्लास दूंगा जिससे ये सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अभी सीधा याद रखिए, ये देख रहे हैं, ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स है और विथ केटाइंस है। केटाइंस का मतलब क्या होता है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। और देख रहे हैं लॉस कहां से होगा? आउटर मोस्ट ऑर्बिट से। तो 2 यहां से होंगे, 1 यहां से। Fe3+ के लिए लिखेंगे तो 4s0 3d5। समझ में आ गया? क्योंकि लॉस ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन से पहले दोनों आउटर मोस्ट से निकलेंगे, उसके बाद तीसरा इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 3d। राइट बेटा? तो ये सब क्या? मोस्ट ऑफ द केटाइंस ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स, Ag, Au, कॉपर, Ag, Au, ये सब कॉइनेज एलिमेंट्स हैं। यानी कॉपर से जस्ट नीचे Ag47 है, वहां पर क्या हो जाएगा बेटा? 5s2 और 3d की जगह क्या हो जाएगा? 4d6। तो ये भी किसके एलिमेंट्स हैं बेटा? ये भी कॉपर के ही सीरीज से हैं और ये भी डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। कॉपर का 29, 4s1 3d10। राइट बेटा? तो एक यहां से और एक इलेक्ट्रॉन डी से, तो 4s0 3d क्या हो जाएंगे? 9। ये सब आगे डिस्कस करेंगे। राइट बेटा जी? और एक होता है वैसे एलिमेंट्स जिसके आउटर मोस्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हो, तो उससे टेपो, ये सब ऑक्सीजन फैमिली के होंगे। तो वो सब आगे डिस्कस करेंगे, अभी नहीं डिस्कस करना है। तो कहीं भी आपको लुईस एसिड से रिलेटेड कोई डाउट है तो यू कैन टेल मी विदाउट एनी हेजिटेशन। देख लीजिए, समझ लीजिए, और अच्छा लगे तो अपने नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे दोस्तों को भी लेक्चर शेयर करिए। ओके बेटा जी? आई होप सो कि आपको समझ में आ गई होगी। अब बेटा लुईस बेस क्या होता है? इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर। राइट बेटा? इसका मतलब क्या है? उसका जो सेंट्रल एटम होगा उसकी ऑक्टेट कंप्लीट होगी, यानी 8 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटर मोस्ट सेल। लुईस बेसिस, टाइप ऑफ लुईस बेसिस, ये हेडिंग डाल दीजिए। लिख लीजिए। पहला टाइप लिख रहा हूं, न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स। न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स with complete octet octet मतलब 8 electrons in their outer cell with complete octet and at least one lone pair of electrons प्रेजेंट। कम से कम एक लोन पेयर हो उसके सेंट्रल एटम पर और उसकी ऑक्टेट भी कंप्लीट हो। इसमें देखिए मैंने सीरीज बना रखा है। फर्स्ट हम ले रहे हैं बेटा ऑक्सीजन सीरीज।
देखिए हमने लिखा बेटा H2O, H2O यहां पर देखिए ऑक्सीजन 2 to 4 to 6 to 8 और 2 LP ऑफ इलेक्ट्रॉन से ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर देगा, राइट बेटा। जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होता है दैट इज लुईस एसिड। अब नेक्स्ट बेटा ROH अल्कोहल, और आप जानते हो ये 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री होता है। S3C होल ट्वाइस CHOH ये बेटा 2 डिग्री अल्कोहल। H3C होल थ्राइस COH ये बेटा 3 डिग्री अल्कोहल, ये बेटा 3 डिग्री, ये 2 डिग्री और वो 1 डिग्री। अब यहां आ जाइए, ये बेटा फिनॉल्स, अगर बेंजीन रिंग में OH लगे हों तो दैट इज कॉल्ड फिनॉल्स। उसके बाद बेटा ईथर ROR, ये सब नॉमेनक्लेचर में हाइड्रोकार्बन्स में आपको 10th क्लास में पढ़ाऊंगा। ये बेटा सिमेट्रिकल, अनसिमेट्रिकल, अल्काइल एराइल ईथर, एराइल ईथर, यहां पर मैं सीधा एक्सेट्रा कर देता हूं। देख रहे हैं ये ऑक्सीजन सीरीज बेटा। नेक्स्ट आ जाइए नाइट्रोजन सीरीज। नाइट्रोजन सीरीज में देखिए फर्स्ट वन इज अमोनिया, यहां देखिए दिस वन, क्लियर है, देख रहे हैं 2 to 4 to 6 to 8 कंप्लीट ऑक्टेट विथ 1 LP ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट ऑन नाइट्रोजन। सो ये क्या करेगा, डोनेशन टेंडेंसी है। सो दिस इज लुईस बेस। बेटा RNH2 यहां भी देखिए कंप्लीट एक्टेड विथ 1, ये 1 डिग्री अमाइन है बेटा। R2NH ये बेटा 2 डिग्री अमाइन। R3N दैट इज 3 डिग्री अमाइन। और ये बेटा एरोमेटिक अमाइन भी होंगे, साइक्लिक अमाइन भी होंगे, ये भी 1 डिग्री 2 डिग्री इस टाइप से, इसको हम एक्सेट्रा कर दें। नेक्स्ट आ जाते हैं बेटा फॉस्फोरस सीरीज। फॉस्फोरस सीरीज, राइट बेटा PH3, ये देखिए दिस इज कॉल्ड फॉस्फीन। यहां भी देख रहे हैं 1 LP ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विथ कंप्लीट ऑक्टेट, राइट बेटा। ये भी लोन पेयर डोनर होगा RPH2, R2PH बेटा जी, R3P ट्राई अल्काइल, देख रहे हैं, इसको भी हम ETC कर दें। एंड फोर्थ सीरीज इज सल्फर सीरीज। बेटा जी H2S यानी सल्फर हैज 2 LP ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विथ कंप्लीट ऑक्टेट RSH, इसको बेटा पढ़ाऊंगा 11th 12th में। दिस इज कॉल्ड थायो अल्कोहल्स, ये भी 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, और डायरेक्ट लिख देता हूं थायो ईथर्स एक्सेट्रा। देख लीजिए, इसको समझने में कहीं कोई डाउट हो तो यू कैन टेल मी, कहीं लगे आपको नहीं समझे हैं तो आप देखिए समझिए और फिर बेटा जी पूछिए। समझ में आ गया, लिखिए इसको। और सेकेंड टाइप है निगेटिवली चार्ज्ड। चार्ज्ड आयंस with complete octet, with complete octet, for example देखिए F माइनस, बेटा F पर क्या था 9, और जितना निगेटिव चार्ज उतना प्लस हो जाता है, यानी ये कितना हो गया 10,
ये देखिए 2 8, बेटा नेगेटिव चार्ज भी हैं और 8 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटर सेल। कंप्लीट ऑक्टेट का मतलब क्या है? 8 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटर सेल, यानी कोई भी हेलोजेंस ले लीजिए, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, OH माइनस, हाइड्रोक्सीलाइन, O-2, देख रहे हैं S-2, SH माइनस, Cn माइनस, ये देखिए लिखिए, कहीं कोई डाउट लगे तो यू कैन टेल मी। एक्सेट्रा। लिख लीजिए, समझ लीजिए, कोई डाउट हो तो यू कैन टेल मी। ऊपर अगर आपकी इजाजत हो तो मैं मिटा दूं, क्योंकि बेटा मेरे कॉपी का पेज छोटा है। अब जो हम नेक्स्ट टॉपिक्स डिस्कस करेंगे, बेटा ड्रॉबैक्स ऑफ लुईस कॉन्सेप्ट। लिख लीजिए बेटा, ड्रॉबैक्स ऑफ लुईस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस, AB चाहो तो लिख लो। बेटा पहला ड्रॉबैक्स इनका है, इन्होंने कहा जो एक एक्सेप्ट करेगा दूसरा डोनेट करेगा, राइट, अकॉर्डिंग टू हिम या अकॉर्डिंग टू लुईस। कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड और डेटिव बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड is formed between Lewis acid and Lewis base, राइट बेटा। जैसे देखिए हमने आपको बताया था NH3, राइट,
इसके पास एलपी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं और प्लस बेटा BF3 बोरॉन ट्राइफ्लोराइड। यहां पर देख रहे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंट्रल एटम है। तो बेटा यहां पर इसकी क्या टेंडेंसी होगी नाइट्रोजन की, ये देख रहे हैं इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होगा, जिसकी वजह से क्या होगा एरो लगेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर है, यानी ये क्या कहलाएगा बेटा लुईस बेस, और ये इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर है, ये क्या कहलाएगा लुईस एसिड। क्लियर है बेटा? कोई डाउट हो तो आप देख लीजिए, यानी एक लुईस एसिड है तो दूसरा क्या है बेटा लुईस बेस है। क्लियर है? और प्रोडक्ट को बोलते एडक्ट। अब देख बेटा एज सच जो हम पहले पढ़े हैं, जैसे देख लो हमने लिखा NaOH, ये बेटा क्या है OH रिलीज करेगा, और ये बेटा HCl। यहां जो रिएक्शन हुआ टू न्यूट्रलाइज दिस क्या बना सॉल्ट एंड वाटर, राइट। नो ड्यूटी बॉन्ड इज फॉर्म, यानी क्या है दिस इज ड्रॉबैक्स लिमिटेशंस ऑफ लुईस। लुईस ने कहा जब एसिड बेस रिएक्शन होगा एक एक्सेप्ट करेगा दूसरा डोनेट करेगा, तो देयर इज फॉर्मेशन ऑफ ड्यूटी बॉन्ड, बट इन दिस केस देख रहे हैं रिएक्शन ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस विथ एसिड। आगे डिस्कस करने जा रहा हूं क्या होता है स्ट्रॉन्ग एसिड क्या स्ट्रॉन्ग बेस। कंप्लीटली आयोनाइज्ड हो जाए तो बेटा स्ट्रॉन्ग एसिड, और पार्शियली आयोनाइज्ड हो तो दैट इज वीक बेस। ये सब हम आगे डिस्कस करने जा रहे हैं, अभी सिर्फ ये याद रखिए ये बेटा बेस है और दूसरा एसिड है, दोनों के रिएक्शन से कहीं भी बेटा डेटिव बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, राइट। यानी दिस इज ड्रॉबैक्स ऑफ लुईस। क्लियर है? कोई डाउट हो तो यू कैन टेल मी, कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। देखिए अब और एक चीज और याद रखना, जनरली एसिड बेस रिएक्शंस जो होते हैं ये फास्ट होते हैं, जबकि फॉर्मेशन ऑफ डेटिव बॉन्ड जो ही होता है तो ये रिएक्शन स्लो होता है। बेटा ये भी ड्रॉबैक्स है, जबकि एसिड बेस रिएक्शंस आर फास्ट रिएक्शन, और जबकि जब भी डेटिव बॉन्ड बनेगा तो दैट इज स्लो प्रोसेस, यानी प्रोसेस स्लो होगा। तो ये भी क्या है इट फेल्स टू एक्सप्लेन व्हाई reaction between acid and base are fast, but according to him dative bond is formed, that means reaction is very slow. थर्ड आ जाइए, catalytic properties of the acids is due to H plus ion furnished by them. Catalytic property of acid, the catalytic property of acid is due to H plus ions furnished by them. जबकि यहां पर क्या है इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर है, यहां पर H प्लस आयंस की कोई चर्चा ही नहीं है। समझ गए? तो इट इज ऑल्सो ड्रॉबैक्स ऑफ लुईस कॉन्सेप्ट। अब बेटा अगली क्लास में हम स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस उसके बाद इससे रिलेटेड क्वेश्चंस ये तमाम चीजें करेंगे। बेन एनसीईआरटी विथ एग्जाम्पलर ये सब सॉल्व करेंगे। जेई लेवल पर यहां से क्या क्या प्रॉब्लम बन सकते हैं अंडर 10th क्लास कॉन्सेप्ट, नीट लेवल पर क्या क्या कॉन्सेप्ट बन सकते हैं, ईच एंड एवरीथिंग हम आपको डिस्कस करेंगे। सिर्फ आप मन से पढ़िए क्योंकि अभी आप नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, ठीक है ना। अभी से ही आप अगर लग जाएंगे तो बेटा जेई और नीट की जो सफलता की सीढ़ी है वो आपके लिए छोटी होती चली जाएगी।
विशिंग ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू। ओके बेटा, गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच।